राइट टू हेल्थ के आंदोलनकारी डॉक्टर्स कहां हैं गायब? पैसों के लिए राइट टू हेल्थ आंदोलन करने वाला डॉक्टर्स का हुजूम महिला डॉक्टर्स के सम्मान की लड़ाई में सबसे पीछे क्यों? रेजिडेंट और स्टूडेंट डॉक्टर्स की भी अब तो यही दरकार, बलात्कार पर सख्त हो केंद्र सरकार। बलात्कार जैसे संगीन अपराध के खिलाफ कहां है डॉक्टर्स का वो हुजूम जो राइट टू हेल्थ के विरुद्ध सड़कों पर उतर आया था? क्या ये डॉक्टर्स की एसोसिएशन केवल पैसों के लिए सड़क पर उतरना जानती है? अपने प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट, रेजिडेंट, महिला डॉक्टर के लिए उनके पास कोई संवेदनशील दिल नहीं है? स्टूडेंट, रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ कोई सीनियर डॉक्टर सड़क पर नहीं उतरे, आखिर क्यों? बलात्कारी पर कोई रहम न हो, बलात्कार करने वाले को सीधे फांसी की सजा हो, महिला डॉक्टर्स ने की है मांग। हमारा देश 15 अगस्त यानी आजादी का 78वां महोत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन देश की बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। बाहर ही नहीं, अपने घर, अपने कार्यस्थल, अपने जाने माने पहचाने क्षेत्र में बेटियां, माँ, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। आखिर भारत माता कैसे खुद को आज़ाद महसूस करती होगी? भारत माँ का सीना छलनी करने वाले वारदातें कब रुकेंगी? यह पूछती है देश की माँ, बहन और बेटियां। पश्चिमी बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार एवं हत्या के विरोध में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने 14 अगस्त की रात को त्रिमूर्ति पुलिस शहीद स्मारक पर जुलूस निकाला। बलात्कार जैसे घिनौने अपराध पर सख्त कदम उठाने को मांग की है केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से। जाट जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के सचिव ने बताया कि पश्चिमी बंगाल में फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को लेकर सभी रेजिडेंट महिला डॉक्टर्स में काफी खौफ है, हतप्रभ हैं और दुखी हैं। लेकिन हिलव्यू समाचार एक प्रश्न पूछना चाहता है राइट टू हेल्थ के आंदोलनकारी डॉक्टर से कि अभी वो कहां गायब हैं? पैसों के लिए राइट टू हेल्थ आंदोलन पर उतरने वाले डॉक्टर्स का हुजूम महिला डॉक्टर के सम्मान, उसकी रक्षा के लिए लड़ाई में सबसे पीछे क्यों खड़ा है? ईश्वर का अवतार मानी जाने वाली महिला डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है भारत में। स्टूडेंट डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर्स की अब स्थिति यह है कि वह किसी भी तरह से बाहर निकलने से घबरा रही हैं। स्टूडेंट रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी अब तो यही दरकार है कि बलात्कार पर हो सख्त केंद्र सरकार। लेकिन राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में गत वर्ष उतरे हजारों डॉक्टर लापता क्यों हैं राजस्थान में? बलात्कार जैसे संगीन अपराध के खिलाफ कहां है डॉक्टर्स का वो हुजूम जो राइट टू हेल्थ के विरुद्ध सड़कों पर उतर आया था और उसने ईंट से ईंट बजा दी थी शासन और प्रशासन की? केवल दुर्घटना के दौरान इमरजेंसी को लेकर बवाल खड़ा कर दिया था इन प्राइवेट डॉक्टर्स ने। अगर इमरजेंसी के चलते किसी घायल का इलाज किया जाता है तो खर्चा कौन भुगतेगा? इस पर सड़क पर उतर आए थे डॉक्टर्स। लेकिन क्या ये डॉक्टर्स की एसोसिएशन केवल पैसों के लिए सड़क पर उतरना जानती है? अपने प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट, रेजिडेंट, महिला डॉक्टर्स के लिए उनके पास कोई संवेदनशील दिल नहीं है? स्टूडेंट, रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ कोई सीनियर डॉक्टर सड़क पर नहीं उतरे, आखिर क्यों? बलात्कारी पर कोई रहम न हो, बलात्कार करने वाले को सीधे फांसी की सजा हो, ऐसे कई सारे आंदोलन के मुद्दे लेकर उतरे हैं डॉक्टर्स सड़क पर। लेकिन हमने जब कवरेज किया तो ये देख कि कोई भी बड़ी एसोसिएशन डॉक्टर्स की वहां पर मौजूद नहीं थी। पिंक सिटी प्रेस क्लब में हुए कवि सम्मेलन के बाद में रात को 12:30 बजे के आसपास त्रिमूर्ति सर्किल पर बहुत सारे स्टूडेंट, रेजिडेंट, महिला डॉक्टर्स खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे। 14 अगस्त की रात बड़े ही भयावह रात थी जब उन्होंने आंदोलन किया और कहा कि बहन, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वी वॉन्ट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए। ऐसे कई आवाजें गूंज रही थी 14 अगस्त की रात को, जबकि 15 अगस्त 78वां दिवस हम मनाने जा रहे हैं आज़ादी का। लेकिन क्या देश की बेटियां, देश की माएँ, देश की बहनें आज भी आज़ाद हो पाई हैं इस बलात्कार जैसे घिनौने अपराध से? क्या भारतवर्ष की ये आज़ादी कातिलों को जिंदा घूमने की आज़ादी है? आखिर केंद्र सरकार आज भी बलात्कार को लेकर शांत, खामोश क्यों है? किसी भी तरह के सख्त कदम, यहाँ तक कि फांसी की सजा का प्रावधान अभी तक बलात्कार के केसों में क्यों नहीं आया है? ये पूछते हैं डॉक्टर्स, ये पूछती है आम जनता, ये पूछता है हिलव्यू समाचार केंद्र सरकार से। मैं बानी शिखा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो रेसिडेंट बोल रही हूँ। मेरे साथी चेस्ट मेडिसिन के सेकेंड ईयर पीजीटी जो आरजीकर में चेस्ट मेडिसिन में कर्मरत थे, ऑन ड्यूटी
अपने सेमिनार रूम में रात को 3 बजे रेस्ट लेने गए थे 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद, एंड वहाँ पे 1.5 घंटे के अंदर उनको रेप करके, बलात्कार करके मर्डर कर दिया गया है। यानी हमारा जो घर होता है वो हमारा ड्यूटी रूम होता है, हमारा हॉस्पिटल होता है, उसी घर के अंदर कोई घुस के किसी लड़की को या फिर किसी और को बलात्कार करके मर्डर कैसे कर सकता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे घर पे अगर कोई घुस के हमें मार के जाए, ये आज डॉक्टर की बात नहीं है, कोई सा भी लड़की, कोई लड़का, कोई आदमी अपने कर्म क्षेत्रों में, वो उसका सेकंड होम होता है, उसी में घुस के कैसे किसी को मार सकता है। हम रात को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रात, लोग बोलते हैं रात लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। ये हमारा मार्च है कि आज 15 अगस्त के इस क्षण पे हम लड़कियों से हमारे सेफ्टी दिलाए हमें, क्योंकि आज 77 साल हो गया है स्वाधीनता की, लेकिन हमें अभी तक सेफ्टी नहीं मिला। हम अपने घर में सेफ नहीं फील कर रहे तो हम कहाँ सेफ फील करेंगे। तो हमें सरकार से ये निवेदन है कि हमें सेफ्टी दो, हमारे घर पे, हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे रास्ते पे, हर जगह पे हमें सेफ्टी दो। यही हमारा अर्जी है। और हमारे जो दोस्त की मर्डर हो गई है, रेप हो गई, उनका हत्याकारी जो है उनको शास्ति दो। अभी आप यहाँ पे सारी लेडी मतलब मौजूद है, मैं भी एक लेडी जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने अभी तक विदेशों की तरह, जहाँ पर एक महिला पर आंख उठाने पर फांसी दे दी जाती है, अभी तक फांसी का कोई प्रावधान केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी ने भी शुरू नहीं किया है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? बलात्कार एक घिनौना अत्याचार, घिनौना अपराध है, ये सबको पता है। हमें पता है कि रामायण में जब सीता पे हाथ उठा था तब क्या हुआ था, लंका कांड हुआ था। महाभारत में जब द्रौपदी पे हाथ उठा था तब क्या हुआ था, तब कुरुक्षेत्र हो गया था। आज हमें हमारे साथी को, एक लड़की को रेप करके, बलात्कार करके अपने कर्म क्षेत्र में, अपने घर पे मार दिया गया है और हम कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे ही बैठे, आम नागरिक ऐसे बैठे दर्शकों की तरह देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और कोई स्टेप भी नहीं ले रहा है, और अपने सरकार भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और आम जनता भी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ खड़े नहीं है। तो आम जनता से हमारा निवेदन है कि प्लीज अपने घर के बेटियों के लिए, घर के माओ के लिए, घर के दादी के लिए, नानी के लिए खड़े हो। आज नहीं खड़े होगे तो कब खड़े होगे? कब वो क्षण आएगा जब आप लोगों का खून खोलेगा? तो आप लोग क्या इसके बारे के अंदर, जो अभी वर्तमान के अंदर यहाँ पे मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी हैं या जो हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, उन तक आप लोग कोई आपकी आवाज आगे पहुंचा रहे हैं, या आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन लिखी है, या आपने कोई वो लिखा, लेटर लिखा है उस बारे में? में मैसेज देना चाहता हूं। एक बिल 2019 में बनाया गया था। डॉक्टर मनोहर सियोल, प्रेसिडेंट जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर। आज हमारे द्वारा जीवीएम हुई। जीवीएम के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे द्वारा इलेक्ट्रिक सर्विसेज बंद कर रखी है वो सर्विसेज बंद ही रहेगी एवं इमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट रहेगी। उसके उपरांत आज हमने देश भर में, पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी 11:15 के बाद शाम को हमने एक रैली ऑर्गेनाइज की। ये रैली सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है, ये रैली आम नागरिक के लिए है, ये रैली एक महिला के लिए, वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस के लिए रैली की है। हमने आम नागरिक को जागरूक करने के लिए आज हम चौराहे पर आए और एक निवेदन करना है कि एक मरीज को जिंदा रखने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, आपकी भी है। हम मरीज को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन आप सब लोग चाहो तो मरीज को मरने से रोक सकते हो, और मरने से मरीज तभी रुकेगा जब ये हड़ताल खत्म होगी। मैं मनोहर सियोल, प्रेसिडेंट जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर, खुद चाहता हूँ कि ये हड़ताल खत्म हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी मरीज मरे, लेकिन आज हालात ऐसी हो रखी है कि हम हड़ताल खत्म कर नहीं पा रहे हैं। 8 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था, 8 तारीख से लेके 4-5 दिन तक हमने वेट किया कि सरकार कोई कार्रवाई करे, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। न सीबीआई जांच की बैठी, न सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे गवर्नमेंट ने कुछ बोला, तो ऐसे में फिर हमें मजबूरी के अंदर ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी अभी तक हमने इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं किए, और यही समझ के बंद नहीं किए कि कोई भी पेशेंट मरे नहीं। मैं आम आदमी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मरीज को हम बचा सकते हैं, मरने नहीं दे सकते, लेकिन ये काम आप भी कर सकते हो, और ये तभी होगा जब आप हमारी इस यात्रा को, इस न्याय की यात्रा को ज्वाइन करोगे। ये भी एक निर्भया है, लेकिन ये निर्भया एक डॉक्टर है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी महिला हो। वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस आज 15 अगस्त हो चुका है, और देश की आज़ादी को 77 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी खुले आसमान में, सड़कों में महिला घूमते हुए महसूस नहीं कर पा रही है। तो आज हम सारे भाइयों ने निर्णय लिया कि आज हमारी जो बहनें हैं वो हमारे साथ एक बार सड़क पे खुले आसमान नीचे घूमे। हम इनको एक आत्मविश्वास दिलाने आए हैं।
कुछ भी हो जाए हम आपके साथ खड़े हैं। मैं चाहता हूँ पूरा देश इसी तरह से साथ आए और एक महिलाओं को ये विश्वास दिलाए, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे दादी हो, सब सिक्योर है, उसके ऊपर कोई भी दरिंदा बुरी नजर नहीं देखते। न्यूरो सर्जरी रेसिडेंट हूँ, सीनियर रेसिडेंट। मेरे जूनियर रेसिडेंट के साथ ये बुरा वाकया हुआ है जिसकी वजह से 5 दिनों से हम सो नहीं पाए हैं और ठीक से खाना नहीं खा पाए। हमारी ये मांग है, सबसे पहले तो हमारी जो कलीग के साथ ये बुरा सलूक हुआ है और जो हमारी फीमेल हमारे साथ की फीमेल के साथ ये हुआ है, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए और जो भी कल्प्रिट है, कल्प्रिट्स आई वुड से इट्स नॉट जस्ट वन, सब कल्प्रिट सामने आए, उनको एक एक करके फांसी पे चढ़ाया जाए। और जो दूसरा हमारा मांग है वो ये है कि 2019 में हॉस्पिटल प्रॉपर्टी एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोटेक्शन बिल ये बना था, लेकिन ये कभी पास नहीं हुआ बाय होम मिनिस्ट्री। 2019 पे दे वर वेरी कंसिडरेट फॉर अस डॉक्टर्स बिकॉज वी वर वर्किंग really hard for COVID-19. They had sympathy for us and now they forgot all about us. They just want our services but they don't want any justice to be served. They don't want any protection to be given. हमें वो प्रोटेक्शन चाहिए, हमें वो बिल चाहिए। वो बिल को आप लॉ बनाओ और रीइंफोर्स करो। हमारे ऊपर हुए, हमारे फीमेल कलीग्स, हमारे मेल कलीग्स, किसी भी के ऊपर एक उठती उंगली का आप बदला लो और हमें प्रोटेक्शन दिलाओ। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। क्या आपको लगता है कि एक जयपुर क्षेत्र राजधानी में आपका जो अभियान है वो चलेगा तो उससे रास्ता निकलेगा, या आपको लगता है कि पूरे राजस्थान का जितना भी आपके रेजिडेंट के डॉक्टर्स हैं उनको सामने आ जाना चाहिए, या ऐसा जी क्या रणनीति है आपकी? एक बूंद पानी से मिल के समंदर बनता है। हम यहाँ राजस्थान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स, कोलकाता में, दिल्ली के हर हॉस्पिटल में, महाराष्ट्र के हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में सब लोग मिलके कर रहे हैं। सबकी आवाज पहुंचेगी तो किसी को तो सुनाई पड़ेगी, गवर्नमेंट को सुनाई पड़ेगी, सब जगह हलचल होगी तो ऊपर तक पहुंचेगी। हमारा ये छोटा सा रैली है, भले से छोटी है, ज्यादा शोर भी नहीं है, ज्यादा लोग भी नहीं है, मीडिया कवरेज हो नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारी आवाज है। हम सब मिलके आवाज उठाएंगे, सब मिलके एकजुट होंगे तो एक ना एक दिन ऊपर सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमारा लास्ट मैसेज ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे नागरिकों के लिए हमारा लास्ट मैसेज ये है कि हमें आप भगवान का रूप मानते हो। हमें कौन है? लड़कों को, डॉक्टर्स को, हम डॉक्टर्स को, हम फीमेल को भी आप गॉडेस मानते हो, आपका गॉडेस का रूप मानते हो। हम डॉक्टर्स को आप भगवान का रूप मानते हो, तो इस तरह आप अपने भगवान की पूजा करते हो। इस तरह आपका भगवान सड़क पे मार खाता है, सड़क पे उसका शोषण हो जाता है, तो क्या इस तरह उसको न्याय दिलाते हो? हमें इंसाफ चाहिए, हमें आपकी रिस्पेक्ट चाहिए। हम आपको सब कुछ देने को तैयार है, अपना वक्त, अपनी नींद, अपना खाना, हमारा सोना, हमारी पर्सनल लाइफ सब देने को तैयार है। बदले में आपसे इंसाफ चाहिए, बदले में आपसे रिस्पेक्ट चाहिए। थैंक यू।